मैं प्रकाशन चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सीवनी से। आज हम एमपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10वीं से में छंद जो हैं गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला, इस संबंध में अध्ययन करेंगे और आशा है कि सभी 10वीं के छात्रों के लिए ये है एक महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम देखें छंद, गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला, इनका विस्तृत अध्ययन। पहले गीतिका छंद। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक से आशय है कि जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान हो, बराबर हों। तो गीतिका जो है वो एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। गीतिका जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 भाग उसके होते हैं। और गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अगर हम पूरी एक लाइन देखें, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इनकी सभी की मात्राएं अगर हम गिनेंगे तो ये 26 मात्राएं इनमें होगी। और चौथी इसकी प्रमुख विशेषता है कि 14-12 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात 26 जो मात्राएं होती हैं उसमें 14 मात्रा के बाद विराम लगता है और उसके बाद फिर 12 मात्रा के बाद विराम लगता है। इस तरह से एक लाइन में जो 26 वो होती हैं वो 14 और 12 में विराम लगता है, उसे यति कहते हैं। जहाँ रुकते हैं उसको यति कहते हैं। तो 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है और 2-2 चरणों में तुक होता है। इसमें एक विशेष बात ये भी होती है कि इसके 2-2 चरणों में तुक होता है। जैसे हम इसी उदाहरण में देख लें कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो दीजिए, कीजिए, तो इन 2 में तुक बना है। उसी तरह फिर लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षा वीर व्रतधारी बने। तो इसमें भी तीसरे और चौथे इसमें ये तुक है। तो इस तरह से 2-2 चरण में तुक देखने को इसमें मिलता है। और अंत में लघु और गुरु आवश्यक होता है, अर्थात जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें लघु गुरु आवश्यक होता है। तो ये है गीतिका छंद। इसके बाद अब हम इसके और कई उदाहरण भी हैं, आप इसको अपने अन्य उदाहरणों से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं हरिगीतिका छंद के संबंध में। हरिगीतिका छंद यह भी एक सममात्रिक छंद है। जैसे गीतिका छंद सममात्रिक है, यह भी एक सममात्रिक छंद है। गीतिका छंद में भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। हरिगीतिका छंद में भी 4 चरण होते हैं। अब अंतर केवल होता है इसमें मात्राओं का। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ गीतिका लिखा है, इसे हरिगीतिका कर लीजिए। तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 मात्राओं पर यति होती है। अर्थात अगर हम देखें तो प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरि मान है। तो इसमें जो पहली जो पंक्तियां हैं इसमें टोटल अगर हम सभी मात्राओं को गिनेंगे तो 28 मात्राएं इसमें होगी। और 16-12 के बाद मात्राओं में यति होती है, अर्थात 16 के बाद विराम लगता है और उसके बाद 12 के बाद विराम लगता है। तो प्रभु गोद जिसकी यह वह यशोमती, यहाँ पर ये 16 मात्राएं होंगी और दे रहे हरि मान है, इसमें 12 मात्राएं होंगी। जब हम इनकी गणना करेंगे, जो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे गणना करते हैं, तो उसमें जब इनकी गणना करेंगे तो 16 और 12 मात्राओं के बाद यति होती है और अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। मतलब अंत में लघु गुरु होता है। और जैसे हम देखिए मान है तो ना और है इसमें लघु गुरु है, और इसी तरह तान है, खान है, मान है, इसमें लघु गुरु होता है। तो इस तरह से जो हरिगीतिका छंद है वो भी गीतिका छंद की भांति ही है, लेकिन इसमें मात्राओं का अंतर, एक महत्वपूर्ण अंतर होता है कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे तीसरा रोला छंद। यह भी एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक से आशय मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिनके सभी पदों में, सभी पंक्तियों में मात्राएं या सभी चरणों में मात्राएं समान हों। तो इसमें भी सभी पंक्तियों में या सभी चरणों में मात्राएं समान होती है।
इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और सममात्रिक छंद में सभी मात्राएं समान होती है, बराबर होती है, इसलिए इसको एक सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं। जैसे 4 चरण हमने देखे थे गीतिका और हरिगीतिका छंद में, तो वैसे ही रोला छंद में भी 4 चरण होते हैं। तो ये 2 पंक्तियाँ तीनों छंदों में लगभग बराबर है। तो अगला है रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब यहाँ पर मात्राओं की संख्या कम हो गई, और जब मात्राओं की संख्या कम हो जाती है तो वहाँ रोला छंद हो जाता है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात 11 के बाद यति का मतलब होता है रुकना, 11 के बाद रुकना पड़ता है और 13 के बाद रुकना पड़ता है। इस तरह 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है और अंत में प्रायः 2 गुरु होता है। अंत में प्रायः क्या होता है कि 2 गुरु आते हैं और अंत में तुक समान होता है। अंत में तुक समान होता है, जैसे बाजी, कुराजी, जहाजी, शिवाजी, ये तुक समान होते हैं। तो ये रोला छंद की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजबल से पलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिससे आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये इनके उदाहरण भी है और उदाहरण मिल सकते हैं, आप अपनी पुस्तकों से और अन्य जगह से उदाहरण देख सकते हैं समझाने के लिए, और समय कम लगे इस पर्पज़ से यहाँ पर मात्र एक एक उदाहरण ही मैंने देने का प्रयास किया है। अगला हम देखेंगे, चौथा है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अब इसके पहले तक के हमने जो तीनों छंद देखे वो सममात्रिक छंद थे, अर्थात जिनके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान थी। अर्ध सममात्रिक छंद की विशेषता ये होती है कि इसमें आधे पद में मात्राएं समान होती है और आधे पद में मात्राएं अलग होती हैं, लेकिन वो भी समान होती हैं। तो इस तरह से 2 भागों में बटा होता है, तो इसलिए इन्हें अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं। और उल्लाला छंद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये 2 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। ये 2 पंक्तियों का छंद होता है और जिसमें 4 चरण होते हैं। जैसे हम यहाँ देख लें कि इस पद उदाहरण में करते अभिषेक पयोध है, ये एक चरण हो गया। बलिहारी इस बेस की दूसरा चरण हो गया। से मातृभूमि तू सत्य ही तीसरा चरण हो गया। और सगुण मूर्ति सर्वेश की ये चौथा चरण हो गया। अर्थात पंक्तियाँ तो 2 हैं लेकिन इसमें चरण 4 होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये होती है कि छंद में पहला और तीसरा चरण, अर्थात करते अभिषेक पयोध से और से मातृभूमि तू सत्य ही, ये पहला और तीसरा चरण जिसको हम विषम चरण भी कहते हैं, ये इनमें 15-15 मात्राएं होती है। और दूसरा और चौथा चरण, अर्थात दूसरा चरण कौन सा है इसमें, बलिहारी इस बेस की, और चौथा चरण है सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये दूसरा और जो चौथा चरण होता है वो समान होता है। तो ये इसकी बात है। अब चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि छंद में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। जैसे करते अभिषेक पयोध है, इसकी जब हम गिनेंगे तो इसमें 15 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। इस तरह एक एक पंक्ति में 28-28 अर्थात कुल 56 मात्राएं इसमें हमको होती हैं। उदाहरण देखते हैं, ये 2 पंक्तियों का छंद है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, से मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस तरह से ये उल्लाला छंद है और उल्लाला छंद परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। छंद में तो चारों छंद महत्वपूर्ण हैं और इनमें से एक तो आता ही है, अर्थात अगर हम चारों छंदों को देख लें और सभी मात्रिक छंद है। कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में सभी मात्रिक छंद है, लेकिन 3 जो पहले के हैं वो सममात्रिक छंद है और उल्लाला जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है। आशा है कि यह वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए उपयोगी होगा और अच्छा लगेगा और समझ में जल्दी आएगा। और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले अन्य वीडियोस आपको उसकी जानकारी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। और अपने अन्य साथियों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके।
धन्यवाद।